विलोम शब्द लिखो। हिंसा अहिंसा, अपना पराया, धर्म अधर्म, असली नकली, सरल कठिन, भारी हल्का, आदान प्रदान, सबल निर्बल, शांति अशांति, साक्षर निरक्षर। पर्यायवाची शब्द लिखो। घर गृह, शाम साय, जंगल वन, पानी जल या नीर, बादल मेघ या घन, कपड़ा वसन, पहाड़ पर्वत, धरती धरा, संसार जगत, नदी सरिता। लिंग बदलो। शिष्य शिष्या, नर्तक नर्तकी, युवक युवती, दादा दादी, शिक्षक शिक्षिका, लोटा लुटिया, चिड़ा चिड़िया, सम्राट सम्राज्ञी, चोर चोरनी, धोबी धोबिन। वचन बदलो। चीज चीजें, दीवार दीवारें, कली कलियां, छत्रा छत्राएं, तारा तारे, पंखा पंखे, कविता कविताएं, वहन वहने, सिटी सिटियां, चूहिया चूहियां। अर्थ लिखो। चैन आराम, प्रखर तेज, सटीक बिल्कुल ठीक, हैरानी आश्चर्य, मग मार्ग, लाचार मजबूर, अजीब अनोखी, पेश उपस्थित, चुनौती ललकार, कोलाहल शोर। अनेकार्थी शब्द का अलग अलग अर्थ लिखो। अंबर आकाश वस्त्र, सुर स्वर देवता, पत्र पत्ता चिट्ठी, कुल युग वंश वंश, अंक गोद संख्या, उत्तर उत्तर दिशा जवाब, बाल बालक केस, घट मन घड़ा, कर हाथ टैक्स, नव नया नव। एक पद शब्द में लिखो। जो बहुत बोलता है वाचाल, जो प्रतिदिन हो दैनिक, जिसके माता पिता न हो अनाथ, दर्शन करने योग्य दर्शनीय, जिसका आकार न हो निराकार, शहर में रहने वाला शहरी, साथ पढ़ने वाले सहपाठी, जिसमें शर्मता नहीं न हो वे शर्म, केवल फल खाने वाला फलाहारी, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तुम्हें अपनी सच्चाई का प्रमाण देना ही होगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हरियाणवी बोली है। तुम मुकुंद से मित्रता करने की कोशिश करो। जो शब्द केवल एक अर्थ देते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तुम्हारे हाथ से गिलास गिर गया। माँ ने लाल फूलों की माला बनाई। दूध में कुछ गिर गया है। तुम्हें कोई बुला रहा है। भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। हिंदी को वैज्ञानिक भाषा क्यों कहते हैं? हम हिंदी जैसे बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, इसीलिए हिंदी को हम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण सोना, नमक, लोहा, तांबा आदि। कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। अपादान कारक से अलग होना। सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका कितने भेद हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका 6 भेद हैं।
विशेषण किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण लिखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। छोटा, काला, तीन, अच्छा आदि। वाक्य किसे कहते हैं? उद्देश्य क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। विपत्ति में डर से कौन कांपता है और क्यों? विपत्ति में डर से कायर कांपता है क्योंकि विपत्ति का सामना नहीं कर पाता और उसके पास धीरज नहीं होता। लेखक ने गांव को स्नेह नगरी क्यों कहा? गांव में लेखक को जानते तक नहीं थे, फिर भी स्नेह करते थे, इसीलिए लेखक ने गांव को स्नेह नगरी कहा। दुनिया खूबसूरत है फिर भी यहाँ चैन क्यों नहीं है? दुनिया खूबसूरत है फिर भी यहाँ चैन नहीं है क्योंकि एक पल की भी फुर्सत किसी को नहीं है। शंभू के चरित्र की दो विशेषताएं लिखो। शंभू काफी तगड़ा और बलवान था। जोखिम उठाना उसका शौक था। संकर शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखो। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, लाठीचार्ज आदि। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं।